हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। तो चलो हम आज बात करते हैं बारिश के बारे में। तो चलो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बेल आइकन को प्रेस करें। चलो अब हम बारिश की बात करते हैं, बारिश के बारे में। तो आपने ये तो सोचा ही होगा कि हमारा भारत देश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। ये आपके दिमाग में एक बार तो बात आई होगी, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है। तो चलो हम इसी बात को लेकर आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। तो बारिश चेरापूंजी और मेघालय में होती है। मेघालय हमारा देश का एक राज्य है। चेरापूंजी को ना पता हो कहाँ पर आती है, जो भी मतलब ये राज्य में ही आती है, पर मुझे कंफर्म नहीं पता। चेरापूंजी कोई राजधानी उजधानी होगी। चलो हम बात करते हैं चेरापूंजी। आपने नाम तो सुना होगा, चेरापूंजी और मेघालय में बारिश होती है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो मैसिनी राम की तरफ चेरापूंजी की खास पहाड़ियों पर बसा है। मैसिनी राम, उसमें भी बहुत अधिक बारिश होती है, इसीलिए उसे के मतलब कंपेयर करके चेरापूंजी को बताया गया है। तो खास पहाड़ियों पर बसा है और हर साल यहाँ भारी बारिश होती है। दरअसल चेरापूंजी को कभी भारत में सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह होने का गौरव प्रताप था। अब देखो ये कितनी अच्छी बात है। कभी, अब नहीं, फिलहाल नहीं है अभी। तो मतलब फिलहाल तो मैसीना राम में दिया गया है, मतलब मैसीना राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती। तो कभी मतलब पास्ट काल में तो इसको मतलब गौरव प्रताप दिया गया था। लेकिन चलो अब आगे बात करते। लेकिन हाल ही में, देखो ये भी टॉपिक वाली बात ही, हाल ही में मैसीना राम में इस से पीछे छोड़ दिया है, मतलब इसको पीछे छोड़ दिया। मैसीना राम ने इसे पीछे छोड़ दिया, चेरापूंजी को। तो इसके तो अब फिलहाल बात ही खत्म। अब हम बात करते हैं मैसीना राम के बारे में, क्योंकि उसने उसको पीछे छोड़ दिया हुआ, तो पास्ट काल की बात है। तो चलो ये तो आपको अनुभव ही हो गया होगा कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। मतलब पिछले कुछ वर्षों पहले तो इसमें होती थी चेरापूंजी में, और अब मैसीना राम में होने लगी है। तो चलो अब अपन बात करते हैं। आपके दिमाग में ये भी बात आई होगी कि सबसे ज़्यादा बारिश दिन में होती है रात में। तो हम चलो इस पे भी बात करते हैं। तो दिन की अपेक्षा रात का तापमान कम होता है। आप पढ़े लिखे हो, इस बारे में आपको पता होगा। तो दिन की अपेक्षा रात का तापमान कम होता है, इसीलिए जो कि बरसात होने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कि दिन की तुलना में रात से अधिक होती है। इसीलिए रात के समय बारिश के मौसम में बारिश अधिक होती है। आपने देखा भी होगा और आपको अनुभव भी होगा कि रात में ज़्यादा बारिश होती है, दिन में ज़्यादा बारिश होती है। तो आपको इस बात के बारे में पहले तो पता नहीं होगा, पर आपने सोचा होगा कि दिन में ज़्यादा बारिश होती है रात में। तो अब हमने आपको बता दिया कि रात में ज़्यादा बारिश होती है, दिन में कम बारिश होती है, क्योंकि तापमान के जो भी आपने सुना होगा अपेक्षा के कारण या कुछ भी जो भी वो, ठीक है। तो बारिश से क्या नुकसान होगा, जैसे हमारे कई बार फसल उसल और भी कई मतलब हमारे शरीर में भी कई प्रकार के, और जीव जनावर में कुछ जीव जनावर ज़्यादा वे मतलब वो होते हैं, मतलब कुछ भी एटीट्यूड। और हम नुकसान, अब हम बात करते हैं नुकसान के बारे में। तो बारिश से किस चीज़ में नुकसान होगा, तो चलो हम बात करते हैं बारिश से किस चीज़ में। स्वास्थ्य संबंधित नुकसान, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में मतलब स्वस्थ शरीर में ही तो होता है। बारिश में भीगने से ठंड लग सकती है, आपको ये मालूम होगा। और आपके मम्मी पापा ने भी आपको कई बार, आप बचपन में नहाए होंगे या फिर आपका अभी बचपन हो, तो आपके मम्मी पापा ने आपको डांटा होगा कि बेटा इसमें मत नहाओ, या कुछ भी, अगर ठंड लग जाएगी बीमार पड़ जाओगे। तो चलो बात करते हैं आगे। ठंड लग सकती है, और यही सर्दी, जुकाम, खांसी, मलेरिया, डेंगू, जलदार आदि के आवेदना को बढ़ा सकता है। मतलब इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं, पर इसमें भी एक अंतर है। जो गांव विलेजर बॉय होते हैं, विलेजर चिल्ड्रन होते हैं, मतलब गांव के बच्चे होते हैं, गांव के लड़के होते हैं, उनको थोड़ी वो पावरफुल होते हैं। और जो शहरी होते हैं, मतलब नॉर्मली वे ऐसी या ठंड में वे मतलब इस तापमान या ठंडा या गर्म होता है उसको मतलब कम आकर्षित करने में कम हुए होते हैं। और गांव के तो चलो नॉर्मली वे देसी होते हैं, वे इसको झेल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो इससे अनेक सारी बीमारी हो सकती है। बारिश तेज क्यों होती है भाई, देखो कभी बारिश कम पड़ जाती है, कभी तेज होती है। तो कभी आप कहीं जा रहे हो और आपने यार ये बारिश बढ़ रही है यार, ये मतलब आपका कोई काम बिगड़ रहा हो और बारिश तेज बढ़ रही हो, तो आप ये सोचेंगे बारिश बढ़ रही है, नहीं यार अभी ये कम पड़ रही है।
अब थोड़ी के धीमी पड़ गई और मैं निकल जाऊंगा तो बारिश बढ़ती और घटती क्यों है, इस बात पे भी आपका दिमाग ने एक बार तो आपको बताया होगा कि बढ़ती घटती क्यों है। तो चलो हम इसके बारे में भी बात करते हैं। कई जगहों के बादलों में ज़्यादा पानी होता है, जैसे मान लें यहाँ से समुंदर है, यहाँ पर समुंदर है, समुंदरों से पानी भरा और बादल थोड़ी सी आगे चले वहाँ ज़्यादा बरसाएंगे, फिर आगे चलेंगे वहाँ कम, इस तरह। चलो अब आगे और बात करते हैं मतलब सही तरीके से। तो कई जगहों के बादलों में ज़्यादा पानी होता है तो वहीं कई जगहों बादलों में पानी की मात्रा कम होती है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया। तो जहाँ के बादलों में ज़्यादा नमी या पानी होता है वहाँ तेज़ बारिश होती है, जबकि कम नमी या पानी वाले जगह पर बारिश कम होती है। चलो इसके बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, सॉरी आपने, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आप समझ भी गए होंगे। तो अब बात करते हैं 2024 में, क्योंकि अब वर्षा का टाइम चल रहा है तो बात आती है वर्षा के ऊपर ही। तो अब बात करते हैं 2024 में वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई थी। तो चलो बात करते हैं बिहार में मानसून, मतलब बिहार में मानसून जो ये वर्षा का टाइम होता है मानसून, उसे ही बोलते हैं। तो 2024 में लास्ट अपडेट की एंट्री 24 जून को हो गई, मतलब 24 जून को हो गई लास्ट अपडेट की एंट्री। साथ ही में उत्तर प्रदेश और बिहार और कोसी रेंज के ज़िलों में भीषण गर्मी के राहत मिल गई। हालांकि इस बार मानसून लेटे हुए, मतलब जो ये वर्षा का टाइम है लेट हुआ था और ये अब लॉन्ग टाइम तक चलेगा। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मान ले वो वर्षा अब कम, मतलब अब जल्दी होती तो आगे मतलब ख़त्म हो जाएगी जल्दी, अब लेट हुई है तो वह लॉन्ग टाइम तक चलेगा, सिंपल सी बात है। तो गर्मी के राहत से मिल गई है। हालांकि इस बार मानसून लेटे हुए और लेकिन इसने 2 जगहों पे प्रदर्शन में एंट्री ली, पटना बिहार में, और मानसून का इंतज़ार 2000 जून को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2024 की बात थी और ये हम इसको करते हैं ख़त्म। तो चलो अब वीडियो